अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर है असल में ये टू टर्मिनल डिवाइस है जिसको पैसिव डिवाइस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ये वो डिवाइस है और ये करता कहां है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो है अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो सबसे पहले अगर हम ये जाने कि कैपेसिटर असल में है क्या और कैपेसिटर कहां यूज होता है, किस लिए यूज होता है और कब कब यूज होता है। जैसा मैंने कहा कि ये पैसिव डिवाइस है, कुछ होती हैं हमारे पास एक्टिव डिवाइस और कुछ होती हैं स्टूडेंट्स पैसिव डिवाइस। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर अगर घुस के देखें, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कुछ जो है वो पैसिव और कुछ एक्टिव डिवाइसेस हैं। जो पैसिव डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, पैसिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन नहीं करती, बल्कि वो किसी ना किसी कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है, सम टाइम आप देख लें आपके पास फैन है, इसी तरह आप देख लें कि आपके पास जो है वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इसी तरह आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप चार्जेस हैं। इन तमाम में हमें रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कैपेसिटर से वास्ता पड़ता है। हम कहते हैं कि जो पैसिव डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, वो इनिशियल पुश मांगते हैं। इसको आप रोजमर्रा जिंदगी में और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी काम है, इवन कोई भी काम ले लें, उस काम के लिए स्टार्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो इसीलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल कोई भी अप्लायंसेस है, आप टोका मशीन समझ सकते हैं, घर में जो हमारे पास रूटर है आजकल ट्रेंड है, उसको देख सकते हैं, वो भी इनिशियल पुश मांगते हैं। तो उनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टाइप्स के जो है हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। और सम टाइम स्टूडेंट्स कई बार मुझे जो है क्लास के अंदर ड्यूरिंग क्लास पूछते रहते हैं कि सम टाइम मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये जो पंखा है, अगर आप बटन को ऑन करते हैं तो फौरन ये पंखा आपका ऑन हो जाता है। अब अगर ये स्विच को ऑफ कर देते तो पंखा आराम से जो है ये बंद होता है। इस तरह का सवाल पूछते हैं हम, तो उनको मैं अमूमन ये कहता रहता हूं कि अगर आप पंखे का कैपेसिटर निकाल सकते हैं, अगर वो चल रहा है और कैपेसिटर निकाल दे तो फिर भी चलता रहेगा, लेकिन जब आप उसका बटन ऑफ करेंगे तो फौरन ये जो है फिर आप इसको नहीं ऑन कर सकते जब तक आप इसके अंदर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। इट मींस कैपेसिटर की बहुत ज्यादा जो है वो हमें जरूरत पड़ती है। इवन ये जो मेरे सामने कैमरा रखा है, जब ये फ्लैश मारता है मतलब के फेस के ऊपर, तब भी जो है इसको इनिशियल पुश जो है वो कैपेसिटर ही प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी एक अच्छी क्वालिटी का जो है कैपेसिटर हम यूज करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स एक और सवाल कमाल का, वो स्टूडेंट सवाल यह है कि जब हमारे पास हम कहते हैं कि आपका कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करता है, तो क्या बैटरी चार्ज को स्टोर नहीं करती? बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करती है। तो फिर स्टूडेंट्स जब बैटरी हमारे पास अवेल थी तो फिर कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी? आप बताएं जरूरत क्यों पड़ी? तो हम कहते हैं इसका बड़ा ही सिंपल और आसान इसका आंसर है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है, पहला डिफरेंस, बैटरी जो है वो स्लोली चार्ज होती है। आप चार्जर की बैटरी को देख लें, आप चार्जर जब जैसे ही कनेक्ट करते हैं मोबाइल की बैटरी से, तो मोबाइल की बैटरी आराम से चार्ज होती है, जबकि कैपेसिटर जो है वो सडनली चार्ज होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपकी जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोरेज करती है चार्जेस को, जबकि कैपेसिटर जो है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज जो है करता है किसकी? चार्जेस की। तो ये मेन डिफरेंस है, इस वजह से हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मिसाल के तौर पे पंखा ले लें, पंखे को जैसे ही ऑन करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या होता है, इसको ना इनिशियल पुश के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, और कैपेसिटर क्या करता है, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी से शिफ्ट कर देता है। तो अब जो है हम कैपेसिटर यहां पे लिखा हुआ है, इसका ओल्ड नाम जो था वो कंडेंसर भी था स्टूडेंट।
तो अब मैं यहां पे थोड़ा सा रीड करूंगा। अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल डिवाइस यानी पैसिव डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर, यहां पे सॉरी स्टोर मैंने नहीं लिखा, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टोर टू इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू। और हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज की स्टोरेज है, ये कैपेसिटर किस तरह करता है, हम कहते हैं ड्यू टू चार्ज स्टोर। हम कहते हैं कि ये चार्ज स्टोर किस वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते जाएंगे तो आपके चार्जेस जो है वो फ्लो करते जाएंगे और जो है कैपेसिटर आपका एनर्जी को स्टोर करता रहेगा। फिर हम कहते हैं कि ये जो है हम कहते हैं कि चार्ज स्टोरेज किस वजह से होती है, दो तरह से। आप देखिए, चार्ज इज स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी अब हम दो प्लेट्स को यूज करेंगे कैपेसिटर के स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम कहते हैं कि उन दो प्लेट्स के अंदर जो है एक प्लेट आपकी कंडक्शन से और एक जो है इंडक्शन से चार्ज होगी। अब यहां पे गौर करेंगे, अब हम कहते हैं कि चार्ज कितनी देर फ्लो करता है कैपेसिटर के अंदर, वो डिपेंड करता है कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान इक्वल ना हो जाए बैटरी के पोटेंशियल से, तब तक ये चार्ज जो है वो फ्लो करता रहता है। इस चीज को स्टूडेंट्स अब वाज़े तौर पे हम यहां पे समझते हैं, यहां पे आपने गौर करना है। अब ये देखिए, हम कहते हैं कि हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, एक ये पैरेलल प्लेट है और एक ये पैरेलल प्लेट है। अब इनके दरमियान ये जो सेपरेशन है ये d, ये एक डिस्टेंस है। अब इनके दरमियान कोई जो है या एयर प्रेजेंट होती है या वैक्यूम प्रेजेंट होता है या कोई और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो है वो प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स गौर करना है, इस वाली प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और इस वाली प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या, हम कन्वेंशनली बात करते रहते हैं कि आपके जो चार्जेस हैं वो इस यानी पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और यहां से जैसे ही चार्ज स्टोर करेंगे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। अब यहां पे जो मैंने बात की कि एक प्लेट आपकी कंडक्शन से, यानी यहां पे देखें ये एक कंडक्टिंग वायर समझ लें कि यहां से आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से इस चार्ज पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हम कहते हैं इस वाली प्लेट की वजह से ये प्लेट जो है वो चार्ज होगी, यानी इंडक्शन इसी को कहते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं कि एक प्लेट कंडक्शन से और एक जो है इंडक्शन से चार्ज होती है। अब स्टूडेंट्स ये वाला, जैसे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे चार्जेस को शिफ्ट करता है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी तरह फिर ये जो नेगेटिव प्लेट है आपका, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस जगह से ये जो इंडक्शन की वजह से चार्ज होती है, यहां से जो है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जब बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है तो दूसरा आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरी प्लेट से चार्ज को खींच भी रहा होता है। इस वजह से ओवरऑल हम बात करते हैं कि आपके पास जो चार्ज है दोनों प्लेट्स के ऊपर वो जीरो होता है। अब इस चीज को मैंने इस तरह से भी बनाया हुआ है सर्किट में कि हमारे पास ये देखें, दो हमारे पास क्या है, प्लेट्स हैं। अब यहां पे मैंने एक बल्ब को लगाया हुआ है, यहां पे बैटरी को कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो हमारे पास यहां पे जो है ये बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि इस जगह पे पॉइंट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इवन के ये चार्ज उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी वाले वोल्टेज के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे इक्वल होगा तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस वाली चीज को यहां पे मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है कि हम कहते हैं Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा Q होगा, या जितना ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ज्यादा आपको वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा सर्किट को। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं और यहां पे हमने C कांस्टेंट लगाया है। क्लियर होगी बात। अब हम कहते हैं कि यह हमारे पास Q क्या है, हम कहते हैं ये चार्ज स्टोर ऑन एन आइदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कि हम कहते हैं कि Q जो है स्टूडेंट्स ये वो चार्ज है जो ये वो चार्ज है जो किसी प्लेट के ऊपर जो है वो क्या होता है,
स्टोर होता है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक कंडक्शन की वजह से प्लेट चार्ज होती है उस पे स्टोर होता जाता है। दो एट अ टाइम दोनों प्लेट्स पे चार्ज स्टोर नहीं होता, दोनों पे चार्ज होगा तो पोलैरिटी सेम हो जाएगी, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास चार्ज है वो स्टोर ही नहीं होगा। हम कहते हैं वी क्या है, हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी इस जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इस जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम कहते हैं सी क्या है, हम सी कहते हैं ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। ये टेक्निकल पॉइंट है कैपेसिटर के अंदर। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये एबिलिटी होती है किसकी, कैपेसिटर की, कि वो कितना इजाजत देता है कि आप जो है वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये आगे नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर हम इसको वाज़ेह तौर पे पढ़ेंगे। अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर इस रिलेशन के ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पे देखिए मैंने V और यहां पे Q लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आप V को बढ़ाते जाएंगे तो Q भी लीनियरली बढ़ता जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन बढ़ता जाएगा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, यानी जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा उसी मिकदार में आपका Q भी बढ़ेगा। अब यहां पे अगर C और Q का आप ग्राफ बनाएं तो हम कहते हैं कि यहां पे जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या, आप Q को बढ़ाते जाएं C आपका कांस्टेंट, इधर अगर V को बढ़ाते जाएं आपके पास C अगेन कांस्टेंट। इसको मजीद यहां पे समझाता हूं मैं। अगर इस रिलेशन से आप C को फाइंड आउट करना चाहें तो C आएगा Q ओवर V। अब स्टूडेंट्स है ये Q ओवर V जो है ये असल में क्या है, ये रेशो है। अब जैसा कि इस रिलेशन में अगर गौर करें, हम कहते हैं कि अगर V को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली Q भी बढ़ेगा। अब V भी बढ़ रहा है, जितना V बढ़ाया उतना Q बढ़ेगा, तो इक्वेशन रहेगी प्रोपोर्शनल, यानी रेशो जो है वो सेम रहेगा। जब सेम रहेगा तो आपके पास ये जो आपकी कैपेसिटेंस है इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप Q को बढ़ाएं V को बढ़ाएं, आपकी कैपेसिटेंस जो कांस्टेंट रहेगी। अब यहां पे इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं इंडिपेंडेंस क्या होता है, हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, यानी Q पे डिपेंड नहीं करती, जितना ज्यादा चार्ज हो जितना कम चार्ज हो। हम कहते हैं कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, यानी जो आप वोल्टेज V प्रोवाइड करो उस पे भी डिपेंड नहीं करती। फिर इसकी डिपेंडेंस किस चीज पे होती है, हम कहते हैं कि जो कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस ऑन ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, यानी ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स का क्या मतलब है कि शेप क्या है आपके कैपेसिटर की, यानी प्लेट्स की, जो कैपेसिटर के अंदर आप दो पैरेलल प्लेट्स यूज कर रहे हैं। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि आपकी कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन प्लेट्स, यानी जो आपकी दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हैं उस पर भी आपकी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। अब देखें, हम देखना ये चाहते हैं कि कैपेसिटर का फॉर डीसी और एसी बिहेवियर क्या है। ये जैसा कि मैंने पहले कहा स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमडी कैट ई कैट के लिए यहां से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हुए मैंने देखे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको भी यहां पे एक्सप्लेन करना चाहे। तो यहां पे अगर डीसी बिहेवियर की बात करते हैं, यही वो सर्किट है जो यहां पे मैंने बनाया था, ये वो सर्किट है, एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब हम कहते हैं कि जो डीसी बिहेवियर है फॉर कैपेसिटर, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है हम कहते हैं वो जीरो होती है। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, एक तरह की वो रेजिस्टेंस ही होती है जो होती है 1/2 पाई FC इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अब यहां पे स्टूडेंट्स गौर करें, जो कैपेसिटर है वो बिहेव करता है फॉर डीसी बिहेवियर। अगर उसमें देखें तो डीसी बिहेवियर के अंदर अगर आप कैपेसिटर को देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट फॉर डीसी। क्लियर होगी बात। अगर हम पल्सेटिंग डीसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी कैन फ्लो थ्रू कैपेसिटर। अब ये दो मैंने ग्राफ बनाए हैं। अब स्टूडेंट्स जब आप डीसी की बात करते हैं तो असल में आप प्योर डीसी की बात कर रहे होते हैं। अब डीसी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पल्सेटिंग डीसी और एक होता है प्योर डीसी। पल्सेटिंग डीसी इस तरह का होता है, यानी ये जो आपको पल्स नजर आ रही हैं। अब हम कहते हैं कि पल्सेटिंग डीसी जो है वो कैपेसिटर से फ्लो कर सकता है। प्योर डीसी जो है वो अमूमन हम बात करते हैं लेकिन उसकी स्टेट कांस्टेंट ही रहती है। अब अगर हम एसी बिहेवियर देखते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट मींस दैट कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो भी डज नॉट इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह आपकी जो रिएक्टेंस है वो भी हमारे पास डज नॉट इक्वल टू रिएक्टेंस होगी। अब इसमें ये एक टेक्निकल पॉइंट है एसी बिहेवियर के अंदर, हम कहते हैं कंटिन्यूअस जो एसी है
वो फ्लो कर सकता है कैपेसिटर से। एक पॉइंट ये याद रखना है आपने। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं 2 टाइम्स कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग ईच साइकिल। ये टेक्निकल पॉइंट है स्टूडेंट्स। हम कहते हैं कि अगर एसी बिहेवियर देखना चाह रहे हैं तो उसमें कमाल की बात यह है कि आपका जो कैपेसिटर है वो 2 टाइम जो है वो चार्ज भी होगा, 2 टाइम डिस्चार्ज भी होगा। कैसे? यहां पे अगर गौर करें स्टूडेंट्स तो ये आपके पास एक हाफ साइकिल और ये एक हाफ साइकिल, ये एक मुकम्मल साइकिल बनता है। अगर यहां से देखें तो आपका कैपेसिटर चार्ज होता जाता है इस जगह तक। ये मैंने सी लिखा हुआ है, सी का मतलब यहां पे चार्ज है और डी का मतलब डिस्चार्ज है, और यहां तक देखें तो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर यहां पे देखें तो नेगेटिव की तरफ जो है आपका क्या होगा, यहां पे जो है कैपेसिटर चार्ज होगा और यहां पे जो है फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो है उसका एसी बिहेवियर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कैपेसिटर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर हमें याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।